तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि यूपी बोर्ड के एवं अन्य सभी बोर्ड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि गणित की परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखा जाए कि पूरा अंक मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बताऊँगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में गणित के पेपर में अपने नंबर बचाने हैं यानी कटवाने नहीं हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको नंबर कटवाने हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किन टॉपिक्स से आपको लिखना है, आपको क्या क्या ध्यान देना है गणित के पेपर में, किस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है। ठीक, तो चलिए अब हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने लिख लिया है कुछ टिप्स। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 टिप्स लिखे हैं जिस तरीके से आपको नंबर को बचाना है, वहाँ पर इन टिप्स को आपको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक, तो पहला क्या है, काट पीट। अब ये काट पीट मैथ के पेपर में कैसे क्या करना है इसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉपी लिख रहे हैं और कॉपी लिखते समय आप कहाँ पहुँच गए। जैसे मान लीजिए कि 122 गुणे 32 गुणे 2 गुणे 12 इतना आप काट रहे हैं। ठीक, अब काटते काटते मतलब हल करते करते प्रश्न आप यहाँ पर पहुँच गए। तो आप क्या करते हैं, इकट्ठा 2 से इसको 16 बार में काटे। ठीक, 2 से इसको 16 बार में काटे। फिर आपने इसको क्या किया, 8 से इसको 2 बार में काट दिया और इसको 6 से इसको 2 बार में काट दिया। फिर लगातार क्या किया, 4 से इसको 2 बार में, 3 से इसको 2 बार में। फिर आपने इसी प्रकार करते 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 मतलब पूरा एक ही बार में काट के फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट उत्तर डाल करके आप सीधा जो आंसर आता है जैसे 122 गुणे 4/3 इस प्रकार आप आंसर लिख देते हैं। तो ये एकदम गलत है। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आप गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये विशेष ध्यान दीजिए कि आपको इकट्ठा काट पीट नहीं करना है, वरना एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा और वो आपका अंक काट देगा। तो ध्यान से देखिएगा आपको कैसे काटना है इसको। अब जैसे 122 गुणे 32 बटे 2 गुणे 12 है। ठीक, तब आपको क्या करना है, एक बार में पहले आपको 2 से इसको 16 बार काट देना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, फिर इसी चीज़ को फिर आपको यहाँ पर 2 और 32 को बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर आगे आपको क्या करना है, 122 गुणे 16 बटे 12 इतना आपको लिखना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, इस स्थिति में आपको 8 से इसको काटना है, 6 से इसको काटना है। फिर आपको आगे दोहराते हुए 122 गुणे 8 और फिर बराबर में आप इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक, तो इस तरह आपका काट पीट से जो नंबर कटता है वो 80% बच जाएगा। ठीक, तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप इकट्ठा मत काटिएगा वरना आपका पूरा नंबर कट सकता है, समझ में नहीं आएगा। तो काट पीट का विशेष ध्यान दीजिए। आपको जिस तरीके से मैंने बताया है वो तरीका फॉलो कीजिए, आप अच्छे अंक काट पीट से बचा पाएंगे और अपने क्वेश्चन का पूरा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो दूसरा टॉपिक है रफ कार्य। ठीक, तो गणित के पेपर में रफ कार्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहां पर क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं उसी के साइड में वो रफ कार्य करके वहां पर आंसर लिख देते हैं। तो इस प्रकार एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। ठीक, तब आप ध्यान दीजिए, जब गणित के पेपर में आप रफ कार्य करें तब आपको जो कॉपी मिली होती है उसमें सबसे पीछे का पन्ना आप एक ले लीजिए और वहाँ पर ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य। ठीक, क्या लिख दीजिए, रफ कार्य। रफ कार्य लिख के आपको जो जो रफ कार्य है जैसे गुणा भाग करना है, जोड़ घटाना करना है, सब कुछ उसी पेज पर करिए और उसके बाद करने के बाद उसको आप इस तरीके से काट दीजिए। ठीक, मात्र इस तरीके से, अब ये नहीं कि उसी को मार काटते रहो। ठीक, तो इससे आपका नंबर कट जाएगा। तो रफ कार्य का आपको विशेष ध्यान देना है। कभी भी क्वेश्चन हल करते समय आप साइड में रफ कार्य मत करें, आप एक निजी पेज बनाएं और वहां पर ऊपर रफ कार्य हेडिंग डाल दें और पूरा रफ कार्य पूरे पेपर का वहां करके आप अंत में उसको काट दें। ठीक, तो रफ कार्य से आपका नंबर बच जाएगा। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरा है जगह का ध्यान। ठीक, अब जगह का ध्यान में क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है जब आप क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं और एक क्वेश्चन आपका एक पेज में नहीं पूरा हल हुआ। ठीक, यानी कि अभी बचा हुआ है, समीकरण हल कर रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं जो बड़े बड़े होते हैं। अब आप कर रहे हैं कि एक पेज में हल नहीं हुआ और उसी में आप उसको मतलब कि और सटा सटा के अक्षरों को लिख रहे हैं जिससे वो आपका उस पेज में पूरा हल हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लिखा हुआ है वो एग्जामिनर को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा और वो नंबर काट देगा। ठीक, तो जगह का आप विशेष ध्यान दीजिए। यदि जगह कम हो रही है तब आप अगले पेज में लिख दीजिए, लेकिन उसी पेज में आप सटा सटा करके बहुत नज़दीक करके यानी एक लाइन में दो दो अक्षर मत लिखिए।
आपको समझ करके लिखना है और अगले पेज में आप क्वेश्चन को बढ़ा दीजिए। और क्वेश्चन को अगले पेज में कैसे बढ़ाना है, जैसे लिखते लिखते आप अंतिम पेज, मान लीजिए कि ये अंतिम लाइन है और यहाँ पर आप पाए 122/8। अब आपको इसे अगले पेज में हल करना है, तो अगला पेज खोल लीजिए और वहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख दीजिए और उसके बाद आप वहाँ पर आगे हल कर लीजिए। ठीक, अब आप ये मत कीजिए कि इसी में सटा सटा करके छोटा छोटा करके, मतलब आप इतना छोटा कर दें कि समझ में नहीं आए, तो इससे आपका नंबर कट जाएगा। तो जगह का विशेष ध्यान दीजिएगा गणित के पेपर में, जो गलती लगभग हर स्टूडेंट करते हैं, तो इतना आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और चित्र बनाना, चित्र बनाने में जैसे आ गया रचनाएं चैप्टर का, कि आपको रचना करना है किसी वृत्त का या फिर किसी और चीज़ का, तो आप गणित के पेपर में पटरी एवं प्रकार प्लस पेन एवं पेंसिल ज़रूर ले जाएं। और वहाँ पर जब आप चित्र बनाएंगे ना, तब आपको वहाँ पर पेंसिल से चित्र बनाना है, पेन का यूज नहीं करना है, जिससे आपका ज़्यादा अच्छा लगे। तो पेंसिल से आप चित्र बनाएं और अच्छी तरीके से चित्र बनाएं, पटरी एवं प्रकार की मदद से चित्र को बनाएं। ठीक, तो चित्र बनाने में आपको ध्यान देना है, आप पेन से चित्र मत बनाएं। चित्र बनाने के बाद उसमें जो बिंदु अंकित करना है वो भी आप मतलब कि आप उसको भी पेंसिल से करें। ठीक, तो चित्र बनाने से भी नंबर जो है वो कट जाता है, कुछ लोग पेन से ही बना देते हैं, तो उसमें आपका नंबर थोड़ा बहुत कट सकता है। ठीक, और लास्ट आता है उत्तर को बताना। तो जैसे अब आप प्रश्न को हल करते गए 122/8, अब इसको आप हल करेंगे तो जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए मैं हल करता हूँ, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आए 1, 8 दूनी 16 1, 17 की 7 हासिल आए 1, 8 1 कम 8 1 9, 976 आता है। तब आप जो ये आपका आंसर है, तब आप इसको एक बॉक्स में इस प्रकार कर दें, तो जो हाईलाइट रहेगा, तो इससे जो एग्जामिनर होगा उसको ये सीधा दिखाई देगा कि हाँ आंसर जो आया है वो 976 आया है। तो ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा और आपको आंसर इस प्रकार सामने लिख देना है और इससे आपका अंक नहीं कटेगा, फुल नंबर आपको मिल जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, 976 लिख देंगे और अगला प्रश्न उसी से एकदम सटा करके लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा और उससे भी आपका अंक काट दिया जाएगा। ठीक, तो इन टॉपिक्स को आप गणित के पेपर में फॉलो ज़रूर कीजिए और आप अच्छी तरीके से अच्छा अंक गणित के पेपर में गेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट में अपनी राय बताएं अगला टॉपिक कौन सा हो। ठीक।